Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are doing good. And welcome to my weekend vlog. वीकेंड में आज आप लोग को बाहर लेके आई हूँ। दुबई में आजकल अच्छी वाली मौसम हो गई है। अच्छी वाली मौसम को हम लोग कैसे घर पे रह के मिस कर सकते हैं। शॉर्ट लिव्ड गुड वेदर होती है यहाँ पे, तो बस आ गए आउटडोर एंजॉय करने के लिए। और साथ में आप लोग को भी लेके घूमने वाली हूँ आज ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का प्रॉपर टूर तो एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकती मैं, पर इस बार मैंने बहुत ही शॉर्ट सा एक ओवरव्यू शेयर किया आपके साथ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी हर्ट पवेलियन में आप लोग अंदर ले जाके, तो उसका वीडियो मैं नीचे लिंक पे डाल दूँगी। और इस बार नया क्या है ग्लोबल विलेज में, वही मैंने कवर किया है। जैसे कि ये 79 दिरहम्स का और ये 199 दिरहम्स का ये जो पैकेज है, ये गाइडेड टूर का पैकेज नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार। एक्चुअली ख़ास कुछ नया है नहीं, पर नए तरीके से कैसे पैसा खर्च किया जा सकता है उसका इंतज़ाम ज़रूर किया है। फ्लोटिंग मार्केट पिछले कुछ सालों से ही है, बस इस बार सिर्फ लोकेशन चेंज किया है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट भी पुराना ही है, ऑलमोस्ट सेम ही था। जो नया पवेलियन इस बार मैंने देखा है, एक था इराक और दूसरा बांग्लादेश। इराक पहले सोचे थे हम लोग जाएंगे, पर इंडिया जैसे आंखों के सामने आ जाती है ना, बस मैं अपना दिशा भटक गई और इंडियन पवेलियन चली गई। और इंडियन पवेलियन में आप लोग के साथ एक टूर कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा सा बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस हो रही थी, बट मैं आप लोग से शेयर कर नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा डांस मैंने शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कॉपीराइट के चक्कर में तो मैं वीडियो प्ले ही नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ से मैंने बहुत प्यारा सा एक चीज़ खरीदा है, जो मैं घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी। इंडियन पवेलियन में इंडियन वेयर के साथ लेने के लिए पर्सेस, इंडियन वेयर, फिर वो राजस्थानी जो रज़ाई होती है वो एकदम अच्छी क्वालिटी की कॉटन की बेडशीट्स, कुशन कवर्स सब कुछ मिलता है। पर इंडिया तो हम जाते हैं वहीं से लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्राइस ज़्यादा ही होता है। और चाइना पवेलियन में हर बार आती हूँ, क्योंकि बजट फ्रेंडली छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती है और वो मैं मिस करना नहीं चाहती। ग्लोबल विलेज का एंट्री टिकट में ये सब राइड्स इंक्लूडेड नहीं है। इसके लिए अलग से आपको पे करके टिकट्स लेना पड़ता है। कार्ड सिस्टम होता है, वो कार्ड खरीदना पड़ता है। Alright, Captain. And thank you for riding with us. Hope to see you again. Enjoy the rest of the carnival. Don't forget to belong in the back. Don't forget to belong in. जापान पवेलियन आके बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जो लास्ट 4 मंथ से नो शुगर पे थी, वो मेरी टूट गई। आई ट्राइड मोची। यहाँ पे मोची बहुत इजीली मिल जाता है, बास्किन रॉबिन्स में भी मिल जाता है, बट आई नेवर गॉट टेम्प्टेड। बट दैट डे आई फेल्ड सीइंग द फ्लेवर्स। थाईलैंड में बहुत कंफर्टेबल कॉटन मटेरियल का होमवेयर मिलता है, और वीकेंड्स में ना ऑलमोस्ट हर पवेलियन में परफॉर्मेंस होती है। अगर आप लोग जापानीज़ और कोरियन वीडियोस देखते हो, वहाँ पे जो लेडीज़ घर में कपड़े पहनते हैं ना,
उस स्टाइल के कपड़े कोरियन पेविलियन में भर भर के आया था। फुटेज ले नहीं पाए, बहुत रश था। खैर, डेंजर जोन फिर एक्सपो प्लैनेट सिटी ये सब भी एंट्री टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। तो बस चलिए चलते हैं बांग्लादेश पवेलियन में। बांग्लादेश और श्रीलंका एक ही साथ दे वर शेयरिंग द पवेलियन। इस पवेलियन में सारे शॉप्स अभी भी ओपन नहीं हुए थे। बाय नेक्स्ट वीक सब खुल जाएंगे। नेक्स्ट मेरी अट्रैक्शन रहती है तुर्की। यहाँ की सेरेमिक क्रॉकरीज, छोटे वाले बोल्स, कप्स, कोस्टर्स, ये सारे बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं। स्मॉल जो छोटे रेगुलर यूज़ वाले कटोरी 5 दिरहम के, कॉफ़ी मग्स 15 दिरहम के, इंडिविजुअल कोस्टर्स 5-5 दिरहम के। लेकिन मुझे जो पसंद आ रहे थे थोड़े बड़ी साइज़ के सर्विंग या मिक्सिंग बोल्स, दोज वेर वेरी प्राइसी। सिर्फ देख के वापस आ गई, लेने की हिम्मत नहीं हुई। मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी मैं कौन सी बोल्स की बात कर रही हूँ। स्टार्टिंग वॉज 150 दिरहम्स मीडियम साइज बोल्स एंड इट वॉज गोइंग अप टू 250, 280, एक शॉप में तो 300 तक बोल दिया। तो बस आंखों की ठंडक करके वापस आ गए। जैसे कि पीनट बटर, आमंड बटर मिलता है ना, यहाँ पे भी तिल को ग्राइंड करके इसका बटर बना रहे थे। इसमें ना ही एडेड अलग से सॉल्ट, शुगर कुछ था, पर राजीव को जो टेस्ट कराया था उसमें हनी एडेड था। खैर, हमने भी एक छोटी बॉटल ली है, इट वाज अराउंड 30 दिरहम्स। और मैंने यहाँ से एक हॉट प्लेट स्टैंड लिया है। स्टार्टिंग 20 दिरहम्स से था तो 30 दिरहम्स, मैंने 20 दिरहम्स वाला ही लिया है। इसी शॉप में मैंने मीडियम साइज से लार्ज साइज बोल्स देखे थे। इसी शॉप से मैंने स्टार्ट किया प्राइस पूछना। जितने भी शॉप्स में जा रही थी उसी रेंज में बड़े वाले साइजेस जो बोल्स है वो बोल रहे थे 150, 250। ये जो पॉइंट कर रही हूँ ना, ये सारे बोल स्टार्टिंग वॉज अबाउट 150। ये ईवल आई वाला आई थिंक इट वॉज 180 और एक यहाँ पे एक थोड़े बड़े साइज का लेमन वाला वॉज 250। आगे जो 300 का बोला मैंने तो उसका फुटेज लिया ही नहीं। और ये वाले सेरेमिक्स बोल मुझे बहुत पसंद आए थे रोटी रखने के लिए। दाम सुनने के बाद लगा स्टील के मेरे पास जो बॉक्स में, उसी में रोटी रखूंगी, उसी का स्वाद सही रहेगा। इतनी प्राइसी डिबिया में रोटी रख के कुछ अलग तो खाने में होने वाला है नहीं। और ये फायर क्रैकर्स को आप लोग एंजॉय कीजिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ घर पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट डे इवनिंग, शाम की चाय बनाते हुए। साथ साथ मैं डिनर के प्रिपरेशंस में भी लग गई। रायन कैंप से वापस आया अपने पैर पे चोट लगा के। राइट फुट के टो बहुत ज़्यादा स्वोलन है और पता नहीं वो स्प्रेन है कि फ्रैक्चर है। जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ पे पनीर को मैरिनेट करूँगी और उसके लिए मैंने दही ले लिया। मेरे पास हंकट था नहीं तो मैंने बस नॉर्मल दही, उसमें थोड़ी सी बेसन, रेडीमेड चिकन टिक्का मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल, ये डाल के पनीर को मैरिनेट करूँगी। साथ साथ मेरे पास 3 टाइप के बेल पेपर्स, वो भी मैं मिक्स कर दूँगी। ओ हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी को क्रश करके मैं ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं, मैं डिनर बना के राजीव और आयन के साथ मैं जाने वाली हूँ कि पता नहीं क्या एक्सरे तो होने ही वाला है फॉर श्योर। उसके बाद ही पता चलेगा उसका पैर की हालत क्या है। रान कह रहा था कि टेबल के ऊपर सूटकेस रखा था, किसी का सूटकेस गिरा और उसका व्हील बुरी तरह से उसके पैर पे लगा, इसीलिए वो स्वोलन हो गया है। बैक टू पनीर। पनीर में एयर फ्राई नहीं करती हूँ, वो कड़क हो जाता है। वेरस टोफू बढ़िया बनता है एयर फ्राई। सुबह को भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था तो प्लांट्स को मैं शाम को ही पानी दे रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मुझे पता था सुबह टाइम बिल्कुल नहीं होने वाला है।
पनीर टिक्का और साथ में बना दूंगी चीला, क्योंकि रायन भी फ्राइडे से बाहर था, सैटरडे मॉर्निंग तक थोड़ा जंक ही खा रहा था, तो घर में समथिंग सिंपल, रोटी सब्जी तो रायन खाने से रहा, चीला वो शौक से खा लेता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी भर भर के वेजिटेबल्स मैं ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे मिलेट में मैंने ज्वार लिया है और उसमें ओट्स पाउडर मिक्स कर रही हूँ। बस सॉल्ट और बेसिक स्पाइसेस ऐड करूँगी, जैसे हल्दी, जीरा, धनिया। टू एनहेंस द टेस्ट मैं कोशिश करती हूँ ना लबान से मिक्स करने के लिए, इससे चीला बहुत टेस्टी होता है। अगर लबान नहीं है तो आप दही और पानी वो भी मिक्स कर सकते हो। लबान मतलब छाछ, बटर मिल्क, तो मेरे पास 2 पैक था, उसके बाद भी मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने 2 पैक फुल लबान यूज़ कर दिया, उसके बाद एक स्मूथ बैटर, बाकी मैं पानी ऐड करके बना लिया। वेजिस में जो भी घर पे होता है मैं वो डाल देती हूँ, क्योंकि चॉपर में चॉप कर लेते हैं ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आता कौन से क्या क्या वेजिटेबल्स ऐड किए। सबसे पहले मैं हार्ड वेजीज जैसे कैरेट और बीट रूट को चॉप कर लूँगी। उसके बाद मेरे पास 3 टाइप का बेल पेपर्स, अनियन, वो ऐड करूँगी। जुकीनी होता है तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, पर आज घर में मेरे पास था नहीं। हाँ, मैंने 2-3 ग्रीन चिलीज़ भी चॉप करके ऐड कर दिया था। सॉल्ट थोड़ी कम लगी तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। और मैं यहाँ पे ना एकदम थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ ताकि चिपक ना जाए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती चीले में। सुपर यमी एंड हेल्दी मिलेट ओट्स चीला इज़ रेडी। पनीर टिक्का मैंने फ्राइंग पैन पे ही बनाया था, पर जब बना रही थी लॉन्ड्री वाले भैया आ गए और मेरी पनीर एक तरफ से कुछ ज़्यादा ही जल गई। पर क्या कर सकते हैं, एक इंसान अकेला और इतना सारा काम। ग्लोबल विलेज इंडियन पवेलियन से मैंने ये ब्रास का गणपति जी का मूर्ति लिया है। गनू को हम साथ लेके आए हैं। हॉट क्लिप लिया था मैंने तुर्की से, और ये है जो मैंने दिखाया ना, फ्रेशली ग्राइंड करके दे रहे थे तिल, सेसमी बटर जैसा बोल सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ और एडेड है नहीं। बैक विद ग्रॉसरी हॉल, पहले दिखा देती हूँ। आदिल से लेके आई हूँ मखाने, इतनी सारी पैक, क्योंकि ऑफर में थी, बाय 1 गेट 1 फ्री, कुछ ऐसा ही था, काफ़ी मतलब बहुत सस्ते में मिल गया। ये 2 का पैक 12 दिरहम्स में मिल गया, तो मैंने ले लिया है पेरी पेरी, टिकल पिकल, और एक है ब्लैक सॉल्ट, और लेके आई हूँ बाजरा, ये सब आदिल से। रॉ ये है घुगनी, वो वाइट पीस सिर्फ आदिल में ही मिलता है, और ये रॉ पीनट्स, ये हो गया। फिर है बाकी का जो भी ग्रॉसरी है कारफोर से है, सॉल्टेड कैजू, shredded cabbage, sourdough bread, यहाँ पे है मैरिनेटेड चिकन स्क्रूवर्स रेडी टू कुक। ये रायन ने एक बोला था ये वाला बुलडॉग का सॉस लेके आने के लिए, वो राजीव का जिलेट रेजर, कैप्सिकम, भिंडी, लेटस, अनियन, क्यूकम्बर, गोभी, करेला, रिच गोल्ड, जुकीनी, टोमेटोज घर में है, इसे थोड़ा कम लेके आए, और प्याज ऑनलाइन मंगवाए थे,
इतने बड़े बड़े, तो आज इसीलिए खुद से छोटा छोटा लेकिन आए। कभी ऑमलेट बनाना हो ना तो इतना बड़ा प्याज उसका क्या करेंगे, तो छोटा वाला ऑमलेट के लिए बहुत सही होता है, या सिर्फ रायन के लिए चीला बन रहा है तो छोटा सा एक अनियन। फिर है कारफूड में ना एक फ्रेशली बेक जो सेक्शन है, वहाँ से राजीव ने कुछ ब्रेड स्टिक्स जैसा लिया है, रायन की फरमाइश बुलडॉग। और फ्रूट्स में 2 पैक ऑफ स्ट्रॉबेरीज और है ये ब्लूबेरीज, नाम याद नहीं आ रहे। और ये लो सोडियम सॉल्ट, लोकल स्टोर्स में ना कभी कभी नहीं मिलता है तो मैं हमेशा हाथ में 1-2 लो सोडियम सॉल्ट रख लेती हूँ। चलिए फटाफट ये सब रखती हूँ और लंच की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। संडे इवनिंग थोड़ी बहुत मील प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वीकेंड टू वीकडेज। आइसबर्ग लेटस का पूरा हेड मैं इसको वॉश करके अच्छे से स्पिन करके चॉप करके रख देती हूँ, तभी कंज्यूम होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं ये करके ना रखूँ ना, लेटस मैं खाने ही नहीं वाली हूँ। गोभी के फ्लोरेट्स के साइज के ऊपर कुकिंग टाइम डिपेंड करता है। 200 डिग्रीज पे मेरी 18 मिनट्स में हो गई थी। और भिंडी को मैंने अच्छे से धो के ड्राई करके रखने वाली हूँ ताकि कुकिंग के टाइम ना स्लाइमीनेस थोड़ा कम हो। ये मैरिनेटेड चिकन स्क्रूअर्स भी लेके आती हूँ, कभी खुद से मैरिनेट करके भी मैं एयर फ्राई करती हूँ, बट दिस इज़ अ स्टेपल आइटम कि चिकन एयर फ्राई करके मैं संडे को रख लेती हूँ, क्योंकि रायन का वन ऑफ द लंच बॉक्सेस में उसका चिकन रैप जाने ही वाला है। डिपेंडिंग ऑन द बिजीनेस ऑफ द वीकेंड डिपेंड करता है कि मैं रेडीमेड मैरिनेटेड चिकन लेके आती हूँ या खुद से मैरिनेट करती हूँ। ये मैरिनेशन मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कारफोर्ड से लेने का। और ये होल ग्रीन मूंग को मैंने सुबह वॉश करके सोक करके रख दिया था, अभी स्प्राउट मेकर के रख दूंगी ताकि नेक्स्ट डे तक थोड़ी सी स्प्राउट्स निकल जाए। और जैसा कि मैंने आप लोग कहा था कि मैं रायन को तो हॉस्पिटल लेके गई थी, तो थैंक गॉड नाई फ्रैक्चर नाई स्प्रेन, वो जस्ट एक ट्रॉमा है। बस कुछ फास्टम जैसे जेल और आइस बैग लगाने के लिए बोला है, कहा 1-2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। थोड़ी सी अनियन स्लाइस मुझे डिनर बनाने के लिए चाहिए और थोड़ी सी मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ। बहुत लोगों को फ्रीज़ करना अच्छा नहीं लगता है, बट मैंने बहुत रिसर्च किया है कि हाँ, हम अनियन को फ्रीज़ कर सकते। फ्रिज में मत रखिए, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते। और जब आप उसको यूज़ करना है सीधा निकाल के आप कढ़ाई में डाल दीजिए, उसको थॉ मत कीजिए। इट डिपेंड्स, मेरी पर्सनल चॉइस है। मुझे फ्रोज़न अनियन स्लाइसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है आप मत कीजिए। मुझे इसकी बहुत हेल्प हो जाती है तो मैं थोड़ी बहुत करके रख लेती हूँ। और करेला में थोड़ा सा हल्दी और ऑलिव ऑयल डाल के एयर फ्राई कर लिया 200 डिग्रीज पे। आज 14 मिनट्स में हो गया था क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी कम थी। और यहाँ पे मैं उड़द दाल और किनवा सोक कर रही हूँ। सही से मेरी फुटेज हुई नहीं क्योंकि एक तरफ मैं मम्मी से बातें कर रही थी, तो मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। 1/2 कप उड़द दाल लिया था, होल उड़द दाल, और साथ में मैंने 1.5 कप ऑफ किनवा सोक किया और 1/4 टीस्पून ऑफ मेथी भी ऐड कर दिया। मेरी छोटी सी फैमिली के लिए मैं हमेशा छोटी सी एक मील प्रेप करके रखती हूँ, क्योंकि घर में डेली फ्रेश खाना ही बनता है, पर थोड़ा सा करके रखती हूँ ताकि कुकिंग में तो ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं बाकी काम इजीली मैनेज कर पाऊँ। जो पूरा आइसबर्ग लेटस लेके आई थी वो मैंने चॉप करके रख लिया है। मूंग को मैंने सोक करके स्प्राउट मेकर में रख दिया है ताकि कल तक स्प्राउट हो जाएगा। एयर फ्राई करेला, गोभी को भी एयर फ्राई करके रख दिया है ताकि सब्जी बनाना इजी हो जाए, जल्दी बन जाएगा। बेसिकली आधा काम हो गया। रायन के टिफ़िन के लिए चिकन मैंने एयर फ्राई करके रख दिया है। और डोसा या इडली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने उड़द दाल और किनवा को सोक करके रख दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।